मित्रों, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है और एक अद्भुत रहस्य भी छुपा हुआ है। कहते हैं गाय माता केवल एक पशु नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अपने भीतर धारण किए रहती हैं। उनकी सेवा पुण्य देती है और उनका अपमान दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। लेकिन अगर गलती अनजाने में हो जाए तो क्या होता है, यही बात समझाती है आज की यह दिव्य कथा। गाय माता को भूलकर भी न खिलाई ये 3 चीजें, वरना लक्ष्मी जी रुठ जाती हैं और घर में आती है दरिद्रता। तो आइए शुरू करते हैं कथा। पूरी कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो हर घर, हर परिवार और हर भक्त को जानना चाहिए। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान दंपति रहा करते थे। पति का नाम रमेश था और पत्नी का नाम कमला। उनकी छोटी सी गृहस्थी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। रमेश मेहनती था और कमला सुगृहिणी। दोनों हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले गौ माता की सेवा करते थे। गांव की प्रथा थी कि हर घर में बनी पहली रोटी गौ माता को अर्पित की जाती थी। बचपन से रमेश ने अपनी माता शांता देवी को ऐसा करते देखा था। शांता देवी धर्मपरायण महिला थीं और उन्हें गौ सेवा का महत्व भली भांति ज्ञात था। वे कहा करती थीं, जिस घर में गौ माता प्रसन्न रहती हैं वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। रोज की भांति रमेश और कमला भी सुबह सुबह रोटी बनाकर पहली रोटी दरवाजे पर आने वाली गाय के लिए निकालते थे। उनके आंगन में प्रायः एक सफेद गाय आया करती, जिसे सभी प्यार से गौरी कहकर पुकारते थे। गौरी बड़े शांत स्वभाव की, गले में मधुर घंटी पहने रोज सूर्य उगते ही रमेश के द्वार पर आ जाती थी। कमला थाली में रोटी रखकर आदरपूर्वक गौरी को खिलाती, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती और मन ही मन गौ माता का आशीर्वाद मांगती। ऐसा करने से कमला को अत्यंत सुख और संतोष का अनुभव होता था। जब गौरी तृप्त होकर चली जाती, तब बची रोटियां और खाना घर के बाकी लोग ग्रहण करते। सचमुच गौ सेवा उनके परिवार का नित्य नियम बन चुका था। इसी पुण्य के प्रभाव से रमेश के घर में हमेशा सुख शांति और धन धान्य भरा रहता था। पड़ोसी भी प्रशंसा करते कि देखो, इनकी गाय को रोटी देने की भक्ति के कारण ही इन पर मां लक्ष्मी की कृपा है। एक दिन गांव में वार्षिकोत्सव का आयोजन था। पास के मंदिर में भजन कीर्तन और भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था। उस दिन सुबह से ही कमला के घर काम की भागदौड़ कुछ ज्यादा थी, क्योंकि शांता देवी मंदिर गई हुई थीं और भंडारे की तैयारियों में मदद कर रही थीं। रसोई का सारा कार्य कमला के ऊपर था। रमेश खेतों पर गया हुआ था, शाम तक लौटने वाला था। ऐसे में घर की जिम्मेदारी अकेले कमला पर थी। सुबह का समय था और सूरज की कोमल किरणें आंगन में फैल रही थीं। गौरी रोज की तरह आज भी द्वार पर आ खड़ी हुई, लेकिन आज स्थिति कुछ भिन्न थी। कमला ने अभी चूल्हा जलाकर रोटी बनानी शुरू भी नहीं की थी कि गौरी की घंटी की आवाज कानों में पड़ी। वह समझ गई कि गौ माता भोजन की आशा लेकर आई है। कमला ने जल्दी से इधर उधर नजर दौड़ाई। आटा गूंथने में समय लगता और गौरी भूखी थी, यह सोचकर कमला को व्याकुलता हुई। उसने सोचा कि क्यों न पहले से बचा हुआ खाना ही अभी गाय को खिला दूं, बाद में जब रोटियां बन जाएंगी तो और खिला देंगे। रात के भोजन में जो बचा खुचा था वह रसोई में ढका रखा था। रात को गांव के उत्सव की खुशी में उन्होंने मसालेदार सब्जी और पूड़ियां बनाई थीं। उन सब्जियों में प्याज और लहसुन का प्रयोग हुआ था, जो स्वाद में तो लाजवाब थीं। लेकिन शायद कमला यह भूल गई कि ऐसी चीज गौमाता को नहीं खिलानी चाहिए। जल्दबाजी में उसने रात की बची 2 पूड़ियां और कटोरे में थोड़ी सी आलू प्याज की मसालेदार सब्जी उठाई। वह थाली में उन्हें लेकर आंगन में आई, जहां गौरी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। लो गौमाता, भोग लगाओ, कमला ने प्यार से कहा और पूड़ी तथा सब्जी गौरी के सामने रख दी। भूखी गौरी ने पहले तो सूंघ कर जांच की। सब्जी में तेज प्याज और मसालों की गंध थी। एक पल को गौरी ने गर्दन पीछे खींची, मानो उसे यह गंध पसंद नहीं आई हो। परंतु पेट की आग के आगे वह क्या करती। उसने पूड़ियों को खा लिया और साथ में सब्जी भी थोड़ी बहुत खा ली। कमला यह सब देख रही थी। उसे लगा शायद मसालेदार खाना गाय को पसंद नहीं आया, क्योंकि आमतौर पर वह सूखी रोटी या गुड़ वाला चारा खुश होकर खाती थी। किंतु उस वक्त और कोई उपाय न था।
कमला ने सोचा, बाद में पहली रोटी बनाकर घी गुड़ लगी रोटी दूंगी तो संतुलन हो जाएगा। इस विचार से उसका मन किंचित शांत हुआ, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका यह कार्य अनजाने में एक भारी भूल बन चुका है। गौ माता को मसालेदार सब्जी, वह भी प्याज लहसुन युक्त, और रात का बचा बासी भोजन खिलाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। किंतु घर में बड़े बुजुर्ग न होने के कारण उस समय कोई टोकने या समझाने वाला नहीं था। गौरी ने उस भोजन को खा तो लिया, परंतु कुछ ही देर बाद वह असामान्य व्यवहार करने लगी। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगी और विन्हें लेने लगी। उसकी आंखों में पानी सा आ गया और वह व्याकुल होकर डकराने लगी। कमला घबरा गई। उसने पास जाकर गौरी को सहलाया और मन ही मन क्षमा मांगने लगी। गौ माता, मुझे क्षमा करना। अगर ये भोजन आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं और ले आती हूँ। थोड़ी ही देर में गौरी बड़े करुण स्वर में रंभाती हुई आंगन से बाहर चली गई। आमतौर पर वह रोटी खाकर शांत भाव से कुछ देर आंगन में ही बैठती थी, मानो आशीर्वाद दे रही हो, पर आज वह तुरंत ही चली गई थी। कमला के मन में अजीब आशंका घर करने लगी। उसने जल्दी जल्दी अग्नि पर रोटियां सेंकी और गुड़ निकालकर सोचा कि शाम को जब गौरी फिर आएगी तब उसे ताज़ा रोटी और गुड़ खिलाऊंगी। दिन का समय बीता। कमला ने बाकी काम निपटाए और दोपहर बाद शांता देवी मंदिर से लौटी। आते ही उन्होंने पूछा, आज गौ माता को रोटी दे दी थी ना? कमला ने सारी बात बताई कि किस प्रकार उसने सुबह जल्दबाजी में रात की बची मसालेदार पूड़ी सब्जी गौ माता को खिला दी। यह सुनते ही शांता देवी चिंता में पड़ गईं। उनका मुख उतर गया और वह उदास स्वर में बोली, हाय राम, तुमसे ये भारी भूल हो गई बेटी। गौ माता को बासी खाना, वो भी प्याज लहसुन भरा, कभी नहीं देना चाहिए था। कमला ने घबराकर पूछा, माँ जी, मैंने तो बस जल्दबाजी में, क्या सच में मुझसे पाप हो गया? उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। शांता देवी ने उसे संभाला। अब रोने से क्या होगा? जो हुआ सो हुआ। हम शाम को गौ माता को ढूंढकर अच्छे से सेवा करेंगे, परंतु सच में ये अनुचित हुआ है। मुझे डर है कि कहीं इसका अशुभ परिणाम न निकले। उसी शाम जब सूर्य ढलने लगा, रमेश भी खेतों से घर लौट आया। उसे भी जब सारी घटना का पता चला तो वह चुपचाप सोच में डूब गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके घर में ऐसी गलती हो जाएगी। भारी स्वर में वह बोला, माँ, आज तो खेत में भी बड़ा अपशकुन हो गया। हल का फाल अचानक टूट गया और बैल बिदककर भाग गया। सारा दिन मन में बेचैनी छाई रही। शायद यह उसी भूल का असर है। अब क्या होगा? शांता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हम लोगों ने अनजाने में गौ माता का अनादर कर दिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उन्हें अपमानित करने से देवी देवता रूठ जाते हैं। मैं तो डरती हूँ कि कहीं माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट न हो जाए। इतना कहते ही घर के पूजा स्थान में जल रही दिए की लौ अचानक टिमटिमाने लगी और फिर बिना किसी हवा के बुझ गई। यह देख शांता देवी और कमला चौंक पड़ी। उन्हें लगा मानो यह देवी के रूठने का अशुभ संकेत था। दोनों के हृदय की धड़कन तेज हो गई और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह सुनकर कमला सिहर उठी। वास्तव में उस घटना के बाद से ही घर का माहौल बोझिल हो गया था। न आंगन में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, न मन में पहले जैसा उत्साह बचा था। अनायास कमला का हृदय भी चिंता और ग्लानि से भरा हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़े साधु महाराज खड़े थे। उनके शरीर पर गेरुए वस्त्र थे और हाथ में कमंडल व लखुट्टी थी। ललाट पर चंदन का तिलक चमक रहा था। उनके चेहरे पर तेज था और वे कृष्ण भक्ति के भजन गाते हुए गांव से गुजर रहे थे। घर के दरवाजे पर उन्होंने गोविंद गोविंद का उच्चारण किया तो रमेश ने आदरपूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और भीतर आने का आग्रह किया। साधु महाराज भीतर आंगन में पधारे और चौकड़ी मारकर बैठ गए। शांता देवी ने तुरंत श्रद्धा से एक लकड़ी का पाट लाकर उन्हें बैठने को दिया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कमला भी हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ी हो गई। साधु ने प्रसन्न नजरों से परिवार को देखा, फिर उनकी दृष्टि आंगन के कोने में बंधी गाय की नांद पर गई जो खाली पड़ी थी। साधु ने पूछा, बेटा, क्या इस घर में गाय की सेवा होती है? मैं यात्रा पर हूँ, सुना था इस घर की गौ सेवा की बड़ी प्रसिद्धि है, सोचा आशीर्वाद देता चलूं। रमेश ने सकुचाते हुए उत्तर दिया, महाराज, हमारे यहाँ प्रतिदिन गौ माता को रोटी चारा अर्पित करते हैं। आज अनजाने में हमसे अपराध हो गया, उससे मन व्यथित है। साधु ने भौहें उठाईं। ऐसा क्या हुआ बेटा? शांता देवी ने चरणों में बैठते हुए सारी घटना समझा दी।
उन्होंने बताया कि कैसे पहली बार आज गौ माता को बासी और अनुचित भोजन दे दिया गया और अब वे आशंकित हैं कि कहीं इसका दंड पूरे परिवार को न भुगतना पड़े। बूढ़े साधु धीर गंभीर स्वर में बोले, निश्चित ही यह अनुचित कार्य हुआ है। गौ माता को अन्न देना पुण्य का काम है, परंतु अगर अज्ञानवश या लापरवाही में अपवित्र या वर्जित पदार्थ उन्हें खिला दें तो पुण्य के बदले पाप लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भूलकर भी गौ माता को कुछ चीजें नहीं खिलानी चाहिए। इतना कहकर वे कुछ पल के लिए आंखें बंद करके मौन हो गए, मानो उनसे हुई भूल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों। परिवार नतमस्तक बैठा हुआ सुन रहा था। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोलीं और समझाने लगे, गाय को प्याज लहसुन खाना वर्जित है। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और शास्त्रों के अनुसार गाय के लिए अपमानजनक हैं। इसके अतिरिक्त बासी भोजन, जो रात का बचा हुआ हो या किसी का झूठा बचा हुआ अंश हो, वह भी गौ माता को नहीं देना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध होता है और देवी देवताओं का निरादर माना जाता है। और तीसरी बात, गौ माता को बहुत तीखा मिर्च मसालेदार भोजन मत खिलाओ। उसका शरीर कोमल होता है, इतनी मिर्च मसाले से उसे कष्ट होता है और यह उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इन 3 चीजों से हमेशा बचना चाहिए। साधु के वचन सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने अनजाने में गौ माता को प्याज लहसुन वाली बासी सब्जी खिला दी। अब मैं क्या करूं? हमें कैसे प्रायश्चित्त मिलेगा? साधु ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, तुमने अज्ञानता में यह कर्म किया, अतः तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन घबराओ मत। ईश्वर क्षमाशील है। गो सेवा से ही इस पाप का प्रायश्चित्त होगा। सबसे पहले तो मन में दृढ़ निश्चय करो कि आगे कभी ऐसी भूल नहीं दोहराओगी। गौ माता से क्षमा मांगो, उन्हें शुद्ध जल से नहलाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें ताजा गुड़ मिश्रित भोजन दो। संभव हो तो आज सायंकाल घी का दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारो और देवी लक्ष्मी से अपने अपराध की क्षमा याचना करो। परिवार ने विनम्रता से सिर झुकाकर साधु की बात मान ली। उसी समय रमेश तुरंत उठकर गौरी को ढूंढने पास के खेतों की ओर गया, जहां वह अक्सर चरती थी। थोड़ी ही देर में गौरी एक आम के पेड़ के नीचे उदास खड़ी मिल गई। वह सचमुच अस्वस्थ लग रही थी। शायद सुबह का अनुकूल नहीं लगा। भोजन उसके पेट में दर्द कर रहा था। रमेश धीरे से उसके पास गया और प्यार से उसे सहलाने लगा। गौरी ने करुण नजरों से उसे देखा, मानो शिकायत कर रही हो। रमेश ने धीरे से कहा, गौ माता, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे क्षमा करें। अब आपके लिए ताजा भोजन लेकर चलता हूँ। वह गौरी को प्यार से मनाते हुए घर तक ले आया। घर पहुँचते ही शांता देवी और कमला ने गौ माता को स्वच्छ जल से स्नान कराने की तैयारी की। बाल्टी में पानी लाया गया। कमला ने अपने पल्लू को कमर में खोसा और प्रेम पूर्वक अपने हाथों से पानी डालकर गौरी को नहलाने लगी। गौरी ने पहले तो कुछ प्रतिरोध किया, किंतु फिर ठंडे जल की धार से उसकी बेचैनी कुछ कम हुई। शांता देवी ने पास खड़े होकर भगवान का नाम लेते हुए प्रार्थना की, हे गौ माता, हमारे अपराध क्षमा करो, हमसे अज्ञानता में गलती हुई है। नहाने के बाद गौरी को साफ सूखे कपड़े से पोंछा गया। फिर कमला ताजी हरी घास और गुड़ लाई, जो गौरी के आगे रखा गया। भूखी और बीमार गौरी ने सुस्ताते हुए थोड़ा थोड़ा चारा खाना शुरू किया। कमला ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा, हाँ माँ, थोड़ा खाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। गौरी ने मानो जवाब में अपनी पूंछ हिलाई। यह देख परिवार के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। संध्या का समय हो चला था। घर के आंगन में ही गौ माता के सम्मान में एक छोटा सा पूजन किया जाने लगा। गाय को फूलमाला पहनाई गई, दिया अगरबत्ती जलाई गई। शांता देवी ने स्वयं दीपक उठाकर गौरी की आरती उतारी और कमला ने घी से बने लड्डू का भोग गौ माता को अर्पित किया। साधु महाराज भी वहीं बैठे संस्कृत में गौ माता की स्तुति के श्लोक गा रहे थे। वातावरण भक्तिमय हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो घर का सारा कलुष ढुल गया हो। आरती के उपरांत साधु महाराज ने प्रसाद स्वरूप परिवार को आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हारी भक्ति स्वीकार करे, माँ गौ तुम्हारे घर को फिर से समृद्धि से भर देगी। यह कहकर साधु ने विदा ली और अगले गांव की ओर प्रस्थान किया। उस रात परिवार ने राहत की सांस ली। घर के आंगन में एक कोने में गौरी आराम से बैठी जुगाली कर रही थी, मानो अपनी उपस्थिति से सबको आश्वस्त कर रही हो कि सब क्षमा हो गया है। कमला थककर जल्द ही सोने चली गई। उसे पिछली रात से ठीक से आराम भी नहीं मिला था। रात में कमला को एक अजीब सा स्वप्न आया। उसने देखा
कि घर के मंदिर में स्थापित देवी लक्ष्मी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा है। देवी लक्ष्मी साक्षात प्रकट होकर मुस्कुरा रही हैं। उनके एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने के सिक्कों से भरा कलश है, जो धीरे धीरे झुककर घर के आंगन में धन वर्षा कर रहा है। देवी लक्ष्मी ने कमला को वृद्धहस्त दिखाकर आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, संतान, तुम्हारे हृदय में पश्चाताप और भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। गौ माता की सेवा यूं ही करती रहो। जहाँ गौ माता प्रसन्न रहती हैं, वहाँ मेरा वास हमेशा बना रहता है। यह कहकर स्वप्न में ही देवी अदृश्य हो गईं और आंगन में एक सुंदर कमल का फूल प्रकट हो गया। कमला चौंक कर नींद से उठी तो देखा सचमुच उसके बिस्तर के पास एक ताजा कमल का फूल रखा हुआ था। वह आश्चर्य और भक्ति से भर गई। तुरंत उठकर उसने यह चमत्कार रमेश और शांता देवी को दिखाया। पूरा परिवार समझ गया कि यह माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबने हाथ जोड़कर देवी का धन्यवाद किया। सुबह होते ही घर में मानो खुशहाली लौट आई थी। गौरी पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी और प्रेम से फिर आंगन में घूम रही थी। उस दिन से परिवार ने संकल्प लिया कि अब वे अत्यंत सतर्क रहेंगे। गौ माता के आहार में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं जाने देंगे जो वर्जित हो या अपवित्र मानी जाती हो। धीरे धीरे फिर से उनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगी। जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई किसी न किसी रूप में हो गई। यदि दूध कम हुआ था तो अगली आरटू में गौरी ने बछड़े को जन्म दिया और दूध पहले से भी अधिक देने लगी। खेतों में फसल अच्छी हुई और घर की आर्थिक स्थिति फिर मजबूत हो गई। परिवार में भी पहले से अधिक प्रेम और सामंजस्य स्थापित हो गया। मानो उस एक घटना ने सबको आध्यात्मिक रूप से और निकट ला दिया हो। अब कमला स्वयं गांव की दूसरी स्त्रियों को यह कथा सुनाया करती थी ताकि कोई और ऐसी भूल न करे। वह सबको समझाती, गौ माता को भूलकर भी प्याज, लहसुन, बचा बासी या झूठा खाना तथा अत्यधिक मिर्च मसाले वाली चीजें मत खिलाना। इससे पुण्य के बदले पाप लगेगा और माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ सकती हैं। गांव वाले कमला की आप बीती ध्यान से सुनते और सिर हिलाकर सहमत होते कि सच में गाय के प्रति श्रद्धा रखना अति आवश्यक है। इस प्रकार उस गांव में गौ माता के सम्मान और सुरक्षा के नियम और भी कठोरता से माने जाने लगे। लोग रोजाना ताजा भोजन और हरा चारा गौ माता को खिलाते और किसी त्योहार या उत्सव के बाद बचा भोजन गौशाला में ले जाने से पहले यह ध्यान रखते कि वह खराब या वर्जित न हो। गांव में सुख समृद्धि बनी रही और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रही। रमेश और कमला भी प्रतिदिन भोर में गौ माता की घंटी की मधुर ध्वनि से जागते और अपनी पहली रोटी सर्वप्रथम उन्हीं को अर्पित करते। जब सूर्य की किरणों के साथ गौ माता की रंभाने की आवाज आंगन में गूंजती तो उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर जाता। पूरे प्रेम और आदर के साथ वे गौ सेवा में लगे रहे और गौ माता की कृपा से उनके घर में सदैव सुख, शांति व समृद्धि का वास बना रहा। कहते हैं कि जो इस कहानी को सुनता है वह भी इससे शिक्षा ले सकता है। गौ माता केवल पशु नहीं, हमारे लिए माता समान है, जिनमें देवी देवताओं का वास है। उनकी सेवा करके मनुष्य जीवन धन्य होता है। अतः हमें सदा उनका आदर करना चाहिए और भूलकर भी कोई ऐसी वस्तु उन्हें नहीं खिलानी चाहिए जो उनके लिए अहितकर हो या धर्म के विरुद्ध हो। यदि कोई मनुष्य गौ माता का निरादर करता है या उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो पुण्य के बदले उसे पाप ही प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठकर चली जाती हैं और वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। जो व्यक्ति गौ माता को प्रसन्न रखता है उसके घर से धन संपदा, सुख और शांति कभी दूर नहीं होती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।